बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। अरमान अलीम, आप लोग देख रहे हैं मेरा फूड फ्लेवर चैनल AHM। आज हम लोग बनाएंगे पटाटोज़ की रेसिपी। ठीक है, पटाटोज़ के हम नगेट्स बनाना सिखा रहे हैं, जो आप लोग फ्रोज़न की खरीदते हैं बाज़ार से। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, मज़ेदार, यमी यमी सा टेस्ट वाले आज हम नगेट्स बनाने वाले हैं, मज़ेदार से, जिस तरह आप लोग बाज़ार के यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही मज़ेदार नगेट्स। चलें फटाफट से आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आते ही, ठीक है, 3 अदद आलू लें। आप छिलके उतार के उबाल करें या छिलकों के साथ उबाल करें। ठीक है, उबालने के बाद छिलका उतारना इसका बहुत आसान हो जाता है। ये देखें, बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर जाता है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ इसको मैश करके इसके अंदर कौन कौन से मसाले जाने वाले हैं। ओके, बिल्कुल मुकम्मल रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह। बहुत ही आराम से 5 से 10 मिनट में आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बेहतरीन आलू के कटलेट्स बना रहा हूँ मैं, को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे। इसको मैश करेंगे। ये देखिए, कटलेट्स के लिए हमने आलूओं को जो उबाला था इनको अच्छे से मैश कर लेना है। ठीक है, ये तकरीबन आधा किलो आलू थे मेरे पास। मैंने अब इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हस्बे ज़रूरत आपने डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई मिर्च, जितनी आप चटपटा इसको बनाना चाहें। बच्चे खाएँ तो उसके से अगर खाएंगे देखें उसके हिसाब से मैं थोड़ी कम डालने वाला हूँ। सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च डाली ताकि बच्चों को ना लगे। और कुटी हुई मिर्च अगर डालनी है आपने तो आप डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है। और अगर कम खाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून की कुटी हुई मिर्च डाल दी है। पिसा हुआ आप ज़ीरा डालिएगा, साबुत ज़ीरा नहीं डालिएगा। ठीक है, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, लहसुन अदरक का भी हमने पाउडर डालना है। ठीक है, लहसुन अदरक का भी आप हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून आप लहसुन का पाउडर डाल दें। ठीक है, हमने साबुत वाला नहीं डालना इसमें। और ये हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू और जायके के लिए ब्लैक पेपर है, ये काली मिर्ची पाउडर है, कुटा हुआ है ये। ठीक है, बिल्कुल पाउडर नहीं है, ये मैंने खुद ही कुटा हुआ है। और ये जनाब धनिया, पिसा हुआ धनिया हमने तकरीबन 1 टीस्पून डालना है इसके अंदर। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आएगी। पिसा हुआ कूटा हुआ धनिया, ठीक है, ये घर में कूटा है हमने, ये पाउडर नहीं है। देखें आप, गदरा गदरा हो रहा है ये। ठीक है, ये 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है। ठीक है जी, और नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। 1 टीस्पून डालें या आप 1 एंड हाफ़ डाल दें। ठीक है, 1 एंड हाफ़ मैंने इसमें स्पून डाल दिया है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर इसमें इसलिए डालते हैं, अच्छा कॉर्नफ्लावर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 स्पून। ठीक है, टीस्पून, क्योंकि ये इससे जुड़े रहेंगे आपके जो मैं कटलेट्स बना रहा हूँ, कॉर्नफ्लावर से बिखरेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छा इसका वो आ गई थी। 3 टीस्पून मैंने डाल दिए। ठीक है, आधा किलो में। उस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्चें, ठीक है, इनको मैंने अच्छे से कटिंग कर ली था, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की हुई, इसलिए मैंने इनको कुटा हुआ कह दिया। आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 2, तकरीबन ये 2 मैंने डाली हैं। ठीक है, बच्चे खाएंगे अगर तो आप कम डालें। प्याज भी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, प्याज भी मैं बता देता हूँ आपको, ये अगर मैं इसकी आधी डालता हूँ तो ये एक छोटी प्याज मैंने इसके अंदर, बिल्कुल जैसे अंडे के प्याज काटते हैं, बिल्कुल बारीक क्रंच की हुई मैंने प्याज है ये। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ जनाब थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और थोड़े से पत्ते पुदीने के पत्ते ज़्यादा बड़े हैं, इनको तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, चॉप हुआ हुआ, कटिंग हुआ हुआ, ये थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने पुदीना ऐड किया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने अच्छे से इसको हाथों के ज़रिए ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो गया है। हल्दी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाता है हल्दी का, पर ये मुझे वाइट अच्छे लगते हैं, वाइट। और जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये गोल्डन हो जाएंगे, बहुत प्यारा सा इसका लुक आएगा। मैंने तो डाल सकते हो। अच्छा, अब हम इसको फ्राई करेंगे, इनको शेप देनी है, शेप बनाते हैं हम इसका, फिर आपको फ्राई करके दिखाते हैं। जी, जो हमने आलू का वो बनाया था भुर्ता, वो हमने ले लिया। अब आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स आप सबको पता होंगे। ठीक है, ब्रेड क्रम्स आपने लेना है। और एक अंडा हमने फेंटा है, इसके अंदर हमने अंडे के अंदर सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर डाला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने आलू का भुर्ता जो है हमने जनाब उठा के इसको थोड़ा सा ये ऑयल लिया। ठीक है, ऑयल अपने हाथों पे लगा लेते पहले हम अपने। ठीक है, हमने इस तरह आलू का, इसमें थोड़ा और आलू का भुर्ता हमने इसमें जोड़ना है, जो कटलेट्स के लिए हमने तैयार किया है। हम इसको बहुत ही प्यारे शेप देंगे। ठीक है, जो हमारी शेप से बाहर निकलेगा हम उसकी, थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा मोटा हो, वरना ये बहुत पतला होगा तो बहुत जल्दी जल्दी टूटेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपने मोटा करना है और फालतू एक्स्ट्रा जो है वो हम इसमें से निकाल देंगे। हमने बिल्कुल नगेट्स के शेप देने इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से हमने इसको शेप देना है। अब हमने क्या करनी है, इसकी नगेट्स वाली ट्राई के अंदर कटिंग करनी है। ठीक है, ट्राई जैसे कटिंग होती है।
ठीक है, इस तरीके से हमने सारे बना लेने। ये एक्स्ट्रा वाले हम हटा देंगे, दोबारा से लेंगे आलू को। चलें जी, हमने अब क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है। बहुत आराम से हमने इसको उठाना है। ये देखिए ब्रेड क्रम हमारे पास था, हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम के अंदर, यूं यूं करके चारों तरफ से ब्रेड क्रम लगा लेंगे। इसके बाद हम एक तरफ से इसको अंडा लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से अंडा लगाएंगे। ठीक हो गया। फिर इसको बहुत ही आराम से हाथों से आपने उठाने वाले, टूट जाएगा। ठीक है, हम दोबारा से इसको ब्रेड क्रम लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इस पर क्रम्स आएंगे, बच्चे बड़े सब दीवाने हो जाएंगे इसके। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल ट्रायंगल में ये पीस हमारा रेडी हो गया है। अब इस तरह से हमने सारे कर लेने। देखें जो बनाए थे नगेट्स हमने सब इस तरह से बना लिए। थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लेना, ठीक है, बट मैं पैन में कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो अपनी कढ़ाई में भी कर सकते हो इसको, कोई इशू की बात नहीं है। बहुत ही मज़ेदार लेते हैं। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें इंशाल्लाह इसको ऐड करते हैं। हीट पर आ गया। अब इंशाल्लाह आप देखें हमने ये एक रखा, आराम से बिल्कुल रखना है आप लोगों ने, छीटे ना आए। बहुत यमी टेस्टी बनने वाले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप लोगों ने क्या करना है जनाब, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, रेसिपी पसंद आए तो अपने अजीज़ों में दोस्तों में शेयर करिएगा हमारे फूड फ्लेवर चैनल को। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। एक तरफ से देखें फ्राई हो गया लाल गोल्डन, बिल्कुल हमें यही कलर चाहिए। अब हमने इन सबको आराम से बिल्कुल जब तक ये पूरी तरह फ्राई नहीं हो जाए, इनके साथ बहुत ही नाजुक मामला रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 2 स्पून ले लें इस तरीके से, बिल्कुल आपने इसको इसी तरह, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, बिल्कुल जनाब गोल्डन कलर है ये, ना ये ज़्यादा है और ना कम, बेहतरीन मज़ेदार यमी रेसिपी। ठीक है, अपने बच्चों को बना के खिलाएं, बेहतरीन सी रेसिपी लंच के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग बना के, मैंने बताया आप लोग रख दें अपने फ्रीज़र में। ठीक है, जब बनाने हो जब खाने हो, मज़ेदार आलू की रेसिपी हर घर के अंदर। आलू ब्रेड क्रम्स भी आप लोग खुद बना सकते हैं, इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ और अलग अलग रायतों के साथ सर्व करें, शाम की चाय पे सर्व करें, कोई मेहमान आ जाए तब सर्व करें। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। इसी तरह हमने सारे अपने कर लेंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है यार, मुँह में पानी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने करने इंशाल्लाह, अपने बच्चों को खिलाने, सबको खिलाना है। जिसको पसंद आए प्लीज़ यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, फूड फ्लेवर को आप लोगों ने लाजमी, और इसी तरह आपने दूसरे वाले भी फ्राई कर लेने। ठीक है जी, देखें हमारे नगेट्स तैयार हैं। ठीक है, ट्रायंगल नगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त, आप देखें बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और यमी। ठीक है जी, तो व्यूज़ आप लोग बताएगा हमारे नगेट्स की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मज़ेदार यमी, बिल्कुल बहुत मज़ेदार। आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं, आप लोग के कमेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है, एक गिफ्ट होता है हमारे लिए, उसको पढ़ के हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। आप लोगों ने हमारे फूड फ्लेवर चैनल AHM को लाजमी सब्सक्राइब करना है मज़े मज़े की वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी और मिलते हैं जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।